नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कौन से लेवल अपने इंडियन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स में आ सकती है रैली और कौन से स्टॉक्स में खरीदारी करने से बचना है। इन सारे लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक्स पे बात करेंगे जो कि ब्रेकआउट के कैंडिडेट बन सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बार हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, जिन्होंने सेबी को एक्सपोज किया है, उसको भी यहाँ पे एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या ये मार्केट को इफेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो एक प्रॉपर अच्छी खासी अपने को रैली देखने को मिली है। लास्ट के 2-3 दिनों में ठीक-ठाक से रिकवरी देखने को मिली और लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,455 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात करते हैं एक जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपके साथ 2-3 वीडियो से शेयर करता हुआ आ रहा हूँ, 24,450 24,455 का। उसके ऊपर एक डेली की कैंडल क्लोज चाहिए अपने मार्केट को दोबारा से बुल रन में एंटर करने के लिए। 24,450 24,455 के ऊपर जैसे डेली की कैंडल क्लोज होगी और नेक्स्ट डे की कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है तो बड़े आराम से अपनी मार्केट एक बड़े चाल के लिए रेडी होती हुई दिखेगी, जहां पे अपना पहला टारगेट निकल के आएगा 24,650 से लेकर 24,700 का पहला टारगेट। उसके बाद देखेंगे तो 24,800 और उसके बाद हो सकता है कि 25,000 के टारगेट बड़े आसानी से हिट करता हुआ नजर आ जाए। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाना। बात करते हैं डाउन साइड के लिए अपनी मार्केट में अभी भी अच्छे खासे लेवल पेंडिंग है, जो कि अगर देखें तो 23,980 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है अपने निफ्टी के लिए। उसके नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, बड़े रेंज का ब्रेकडाउन दिखेगा, जहां पे अपने को लोअर टाइम में अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है 23,500 से लेकर 23,400 के लोअर टारगेट। अब बात करते हैं मंडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। देखें तो एक अच्छा खासा गैप अप और गैप अप के बाद मार्केट ने उसी रेंज में सस्टेन कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिंता की बात है कि अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है निफ्टी के अंदर, तो अपने को एक तरफा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी ने ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है और अभी नीचे की तरफ एक एक गैप फील होना पेंडिंग है। अगर इसको लास्ट डे से कंपेयर करने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक गैप अप होना, मार्केट वहीं पे स्पेंड कर जाना, फिर यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जाना, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे आके गैप यहाँ पे जो फील कर देना। उसी तरीके अगर यहाँ स्ट्रक्चर होता है तो अच्छे खासे डाउनफॉल मोमेंटम देखने को मिलने चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो अभी एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और जब तक इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग ना देखने को मिले, अपने को ऊपर के साइड में बाइंग साइड में नहीं जाना है, क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रैप यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस का लेवल अभी हम लोग मान के चलेंगे मंडे के लिए 24,450 24,460 का लेवल, उसके ऊपर क्लोजिंग होगा, सस्टेन करेगा, अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा, जहां पे गैप फिलिंग होती हुई दिख सकती है अपने को निफ्टी के अंदर। बात करते हैं डाउन साइड में, अगर लेवल यहाँ से टूटते हैं तो पैनिक अपने को कम देखने को मिलेगा। पैनिक के लिए अपने देखना है इस लेवल को, जो कि निकल के आता है 24,300 का लेवल। 24,300 के नीचे जब निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट होगा, जहां पे लोअर टारगेट होगा 24,200 का पहला टारगेट। उसके बाद देखेंगे तो 24,120 से 24,100 का दूसरा टारगेट होगा और उसके बाद भी अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो अपने को बड़े आराम से 24,000 के लोअर लेवल भी देखने को मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर। तो अब बात करते हैं इसका सपोर्ट लेवल की, जो अपने मंडे के लिए अपने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मंडे के सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट जो लेवल निकल के आता है वो होगा 24,160 से लेकर 24,080 का लेवल जो होगा वो ठीक ठाक सपोर्ट लेवल निकल के आता है। उसके बाद अगर सेलिंग नहीं रुकती है तो अपने को इस लेवल को फोकस करना है, जो ये यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहा है 24,000 से लेकर 23,890 का लेवल, जो कि निफ्टी के लिए आखिरी उम्मीद बनती है, बुल्स के लिए भी आखिरी उम्मीद वही बनने वाली है। एक बार आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 50,484 के आसपास और एक हडल फेस करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 50,750 का। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बड़े आराम से अपने को 51,000 के टारगेट तो आराम से देखने को मिलने चाहिए। मतलब यहाँ से हम लोग देखें तो लगभग 400 से 500 पॉइंट अपसाइड की रैली देखने को मिलना चाहिए अपने को बैंक निफ्टी में। लेकिन ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है 51,050 या फिर 51,100 का लेवल, ये ध्यान रख के चलना है। ये एक बहुत ज्यादा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है अपने बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे अगर एक बार बैंक निफ्टी जाती है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ से एक पैनिक सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती है।
अब बात करते हैं अपने जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं उसके लिए। उससे पहले एक बार देखते हैं कि अगर यहाँ से पैनिक यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलती है तो देखना है अपने को 49,650 का लेवल, जो कि अगर ब्रेक करता है तो अच्छे खासे अपने को डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल जाएंगे अपने को बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर इसके लेवल को मैं जानूं मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आते हैं मंडे के लिए चार्ट के लेवल्स के बारे में जानते हैं। अगर यहाँ बैंक निफ्टी की बात करते हैं अपने मंडे के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सस्टेन करना। जो लेवल निकल के आता है 50,720, 50,740, जब उसके ऊपर सस्टेन करेगी तो बैंक निफ्टी में ऊपर के एटलीस्ट 400 to 500 के टारगेट अचीव होने चाहिए ऊपर के साइड में। लेकिन एक पैनिक सेलिंग अपने को देखने को तब मिलेगी बैंक निफ्टी में जब ये लेवल अपने को ब्रेक होता हुआ दिखेगा, जो निकल के आता है 50,390 का लेवल। उसके नीचे एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जहां पे फिर लोअर साइड में अपने को टारगेट देखने को मिलेंगे 50,150, और उसके बाद देखेंगे तो लगभग 49,900 से लेकर 49,800 के डाउन साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल की। अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो सपोर्ट क्या होने वाले हैं अपने बैंक निफ्टी के लिए। एक छोटा सा सपोर्ट लेवल निकल के आता है 50,160 से लेकर 50,070 का लेवल, जो कि पैनिक सेलिंग नॉर्मल होगी तो ये रोकता हुआ दिखेगा। अदरवाइज अगर पैनिक सेलिंग अपने को फास्ट देखने को मिलती है और नहीं रुकती, तो अपने को सिर्फ इसी लेवल पर फोकस करके चलना है। जो लेवल निकल के आता है 49,850 से लेकर 49,650 का लेवल, जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट साबित हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अब आते हैं अपने जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसमें क्या एलिगेशन लगे हैं अपने सेबी पर्सन पे। तो इन्होंने तहलका मचा दिया था 10। हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया था, जैसा कि टेलीग्राम में शेयर किया गया था, इज समथिंग बिग सून इंडिया। अब जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, उन्होंने लगाया है सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि इन्होंने अडानी पे जो भी आरोप लगाए गए थे लास्ट टाइम जब अडानी के सारे स्टॉक्स में यहां से जो फॉल देखने को मिली थी, उनमें इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसका रीजन ये था कि इन्होंने प्लस इनके हस्बैंड दोनों ने मिलके इन्होंने अडानी के अंदर कुछ इन्होंने स्टेक बाय किया हुआ था, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इस वजह से इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर ऐसा सच में होता है, क्योंकि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से आगे कंटिन्यू होती है और सच में ऐसा कुछ पाया जाता है कि अपने सेबी के चेयरपर्सन इसमें इन्वॉल्व है, तो अपने इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि फिर लोगों का ट्रस्ट खत्म होगा अपने इंडियन मार्केट से, और ट्रस्ट खत्म होने का मतलब एक अच्छे खासे यहाँ से फंड निकाले जाएंगे अपनी इंडियन मार्केट से। तो ये अगर ऐसा होता है तो अपने इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो ध्यान रखना है, एक ही बार में अपने को सारा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब ये इन्वेस्टिगेशन इसका कंप्लीट होगा, सच में ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा सच में होता है तो मार्केट के लिए काफी नेगेटिव न्यूज ये हो सकती है। तो अपने को बस ये ध्यान रख के चलना है कि अल्ट्रा बुलिश हमें कभी भी नहीं होना है। एटलीस्ट कुछ फंड हमें बचा के रखना है, चाहे कितने भी अच्छे ट्रेड अपने को दिख रहे हो, कुछ फंड बचा के रखना है, ताकि आगे ने आने वाले टाइम में अगर कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है तो अपना सारा कैपिटल वहां पे वाइप आउट ना हो जाए। तो उसके बाद इन्होंने सेबी के अपने चेयरपर्सन ने इन्होंने रिप्लाई भी किया है कि जो भी एलिगेशन हिंडनबर्ग से लगाए हैं गए हैं वो सारे मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ उन्होंने सिर्फ झूठा है सब कुछ। लेकिन अब ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा कि सच में ये झूठ है या फिर सच में ये सच है। अगर सच में ये सच ही हो जाता है ना, तो मार्केट के लिए काफी झूठ साबित हो सकता है, मतलब मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा बवंडर साबित हो सकता है अपने इंडियन मार्केट के लिए। अब आते हैं अपने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर और बात करते हैं उनके न्यूज के बारे में, या फिर बात करते हैं उनके लेवल्स के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं अपनों एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक एक काफी बड़े रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 585 590 का एक बढ़िया सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, और रेजिस्टेंस अभी फेस करता हुआ दिख रहा है 1655 1660 का। उसके ऊपर जैसे ये सस्टेन करके क्लोजिंग प्लस सस्टेन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी बस सस्टेन नहीं कर पाया, तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो अच्छी खासी ऊपर की रैली देखने को मिलेगी, जहां पे 1685 का पहला टारगेट, 1720 का अगला, और उसके बाद 1750 से 60 के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के अंदर। बात करते हैं रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस एक लंबे टाइम से इसी रेंज के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है। लास्ट टाइम इसने अच्छी खासी रैली दिखाने की कोशिश की, मतलब फ्राइडे को,
लगभग 50 पॉइंट अपसाइड रैली देखने को मिली और एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसके लिए 3018 से लेकर 2990 का लेवल, यहाँ के आसपास से एक छोटा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर जो भी इंट्राडे प्लेयर है इस लेवल पर नजर रख सकते हैं। कोई भी यहाँ पे सडन अगर बियरनेस दिखाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो जा सकते हैं और कुछ इंट्राडे वाइज में ठीक ठाक से प्रॉफिट बना सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर बुलिश हमें तभी होना है जब 3050-60 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे रिलायंस, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अपने एसबीआई के बारे में। एसबीआई भी एक रेंज में फंसा हुआ है और एक ऑलमोस्ट 5 डेज यहाँ पे हो चुके हैं और उस रेंज से निकलने की कोशिश लेकिन नहीं निकल पा रहा। एक यहाँ पे अच्छा सा खासा सपोर्ट है जिसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करने की कोशिश और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है जिसको ऊपर जाने के बाद भी नहीं जा पा रहा। क्लोजिंग की बात करते हैं, फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली है 824 के आसपास और अगर इसको ऊपर जाना है तो 832-33 का काफी इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी जहां पे पहला टारगेट होगा 845 का, उसके बाद देखेंगे तो 860 से लेकर 870 के टारगेट देखने को मिलेंगे और अगर ये नीचे के साइड में 795 के लेवल ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं केनरा बैंक के काउंटर के बारे में। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 110 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और लास्ट टाइम जब वीडियो शेयर किया था उसमें भी बोला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, इससे मुझे ज्यादा ऐसा कोई फॉल देखने को नहीं लग रहा। तो उसके बाद ही इसने फ्राइडे को अच्छी खासी रैली दिखा दी, लगभग 4 से 5% का यहाँ पे अपसाइड रैली दिखाया। फिर यहाँ से इसने ईएमए को रिएक्ट करते हुए दोबारा से कुछ ठीक ठाक सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस लेवल की जो कि निकल के आता है 115 से 118 के लेवल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है अपने केनरा बैंक के लिए। तो रडार में रख के चलना है। इसके बीच में अगर आता है तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है क्योंकि दोबारा से एक पैनिक सेलिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है अपने को केनरा बैंक के अंदर। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है दोबारा से एमबीएल इंफ्रा का। काउंटर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 64 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोर्ट लेवल बनता हुआ आ रहा है 60 के आसपास और यहाँ पे जैसे ही आपने फ्राइडे को हाई को मतलब 66 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिखेगी, एक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ऊपर कुछ अच्छा खासा है नहीं रोकने का। 69-70 के पहला टारगेट, उसके बाद देखेंगे 74 हो सकता है, 78 के टारगेट बड़े आसानी से अचीव करता हुआ दिख जाए। जरूरी है मार्केट का भी सपोर्ट करना यहाँ पे। बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर। अब उसने ने जो हिंडनबर्ग ने जो यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं वो अडानी पे इस बार नहीं लगाए हैं, इन्होंने लगाए हैं अब सेबी के चेयरपर्सन पे। तो मुझे नहीं लगता कि अडानी के अंदर कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज अभी आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अपने को ये लेवल ध्यान रख के चलना है जो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है 3270 3275 के लेवल। जब उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगी यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस, एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए नजर आ सकती है। तो ध्यान रख के चलना है। इसके ऊपर बहुत बढ़िया बुलिश नजर आ रहा है। बात करते हैं अडानी पावर के, वो अडानी पोर्ट के ऊपर देखेंगे तो एक बहुत बड़े रेंज में फंसा हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, फिर दोबारा से रिटेस्ट टाइप का इसने स्ट्रक्चर बनाया है और फिर यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश है। तो क्लोजिंग की देखें तो 1533 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोर्ट लेवल अभी यहीं पर नजर आता है जो लेवल निकल के आता है 1460 का और ऊपर के अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलने चाहिए। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो 1580 1600 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 1640 के अपसाइड टारगेट यहाँ पे बड़े आसानी से अचीव हो सकते हैं। बात करते हैं अडानी पावर के ऊपर। तो अडानी पावर की बात करते हैं तो 695 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि इसका यही सपोर्ट लेवल होने वाला है। 680 के नीचे अगर क्लोजिंग सस्टेन करता है तो बड़ा पैनिक देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये रिस्पेक्ट कर रहा है अपने को पूरी तरीके से बेयरिश नहीं होना है। और यहाँ पे देखिए तो रेजिस्टेंस लेवल अब साबित हो सकता है 750 का लेवल। 750 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उस पर क्लोजिंग सस्टेन हो जाता है तो एक बहुत बड़ी रैली अपने को आने वाले टाइम में अदानी पावर के अंदर देखने को मिल सकती है। बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। फ्राइडे के डे में बहुत अच्छा खासा रैली देखने को मिला था और यहाँ पे क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1068 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आता है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 1000 या फिर 1005 का। जब तक उसके नीचे ना ब्रेक करे अपने को बेयरिश नहीं होना है। और जैसे ही अपने जो ये लेवल था टाटा पावर के, टाटा मोटर्स के अंदर 1065 का, उसके ऊपर जब सस्टेन करता है तो फ्राइडे के हाई मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 1083 का पहला टारगेट, उसके बाद देखेंगे तो 1090 का अगला टारगेट
और 1100 के भी टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है टाटा मोटर्स का काउंटर। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो निकल के आता है भारत फोर्ज का काउंटर। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1636 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 1530 का सपोर्ट लेवल यहां से निकल के आता है। मतलब अगर डाउन साइड में अपने को देखने को मिल जाए 1565-70, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस अच्छे खासे स्टॉप लॉस के साथ में। और अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करना दोबारा स्टार्ट करता है 1645 का लेवल, तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जहां पे पहला टारगेट निकल के आता है 1690, 1700 और 1730 से 35 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे अचीव करने चाहिए भारत फौज को। अब बात करते हैं हिरानबा इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट यहाँ से बन सकता है। कि लगातार हायर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन और एक रेजिस्टेंस को बार बार फेस करके उसको कमजोर करने की कोशिश। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 399 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और फ्राइडे को इसने हाई मारा था 405 का। एक छोटा सा हर्डल बार बार यहाँ पे फेस करने की कोशिश है, जो कि 412 413 का होने वाला है। जैसे उसके ऊपर निकलता है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे नजर आ सकता है, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। जहां पे पहला टारगेट सीधा मुझे नजर आता है 425 430 का पहला टारगेट। उसके बाद देखेंगे तो 460 से 70 के टारगेट बड़े आसानी से अचीव करना चाहिए, तो रडार में रख के चलना है। कोई सडन डिप देखने को मिलता है 377 375 या फिर 370 380 के आसपास, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में हम लोग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना निकल के आता है 360 का लेवल, सॉरी 360 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि अपने क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग स्टॉप लॉस भी मान के चल सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो ये सबका फेवरेट हो सकता है, जो कि होने वाला है एनबीसीसी का काउंटर। फाइनली एक बहुत दिनों बाद दोबारा से अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम यहाँ के आसपास हमने कवर किया था जब इसने बहुत अच्छी खासी रैली दिखाई थी, फिर उसके बाद दोबारा कवर किया जब यहाँ पे सपोर्ट बताया था हमने, और फिर ये बहुत अच्छी खासी रैली दोबारा से बन चुकी है। अब ये दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कि अब मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो फ्राइडे को लगभग इसने 10% का सर्किट मारने की कोशिश की। क्लोजिंग होते होते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और क्लोजिंग देखने को मिली 184 के आसपास। अब यहाँ पे बेस बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे 165 66 का ठीक ठाक सा यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, जो कि अपना स्टॉप लॉस का काम भी करने वाला है। कोई सडन डिप देखने को मिलता है 172 या फिर 1675 के आसपास, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में जा सकते हैं। ऊपर का पहला टारगेट होगा 190 का, उसके बाद देखेंगे तो 196 200 के ऊपर के टारगेट अचीव होनी चाहिए। बात करते हैं कर्नाटका बैंक के बारे में, तो पीएसयू बैंक में यही बैंक मुझे अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर सकता है अगर स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो। स्टॉप लॉस निकल के आता है 215 का क्लोजिंग बेसिस पे, नहीं लेना तो फिर भी एटलीस्ट 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग ले सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग सस्टेन कर जाती है तो डेफिनेटली एक्सिट कर जाना है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 226 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। कोई भी सडन डिप देखने को मिलता है 220 के आसपास, तो हम लोग बाइंग के साइड में जा सकते हैं। और ये जैसे ही अपने आ, ये एक लेवल निकल के आएगा 228 29 का, जब उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर टारगेट देखने को मिलेंगे 234 का पहला टारगेट, 237 और 240 से 250 के टारगेट आसानी से अचीव करना चाहिए कर्नाटका बैंक, तो इसको ध्यान में रख के चल सकते हैं। बात करते हैं रेली गियर, अपने रेली गियर के बारे में। जहां पे देखिए तो लास्ट टाइम मतलब लास्ट फ्राइडे को लगभग 1.5% का अपर सर्किट इसने मारने की कोशिश की। अपर सर्किट नहीं बोलेंगे, सॉरी, मतलब एक अपसाइड रैली दिखाने की कोशिश की। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 244 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोर्ट लेवल निकल के आता है 235 232 का, और जो अपना 245 40 का एक रेजिस्टेंस होने वाला है। जब इसके ऊपर निकलती हुई दिखेगी रैली गियर, एक बड़ा ब्रेकआउट बन सकता है। अच्छे खासे यहाँ पे पोजीशन बन सकते हैं अपने को 3-4 दिनों के अंदर ही। जहां पे पहला टारगेट होगा 250 का, उसके बाद देखेंगे तो 255 से लेकर 260 के अपर साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रेली गियर को भी रडार में रख के चलना है। बात करते हैं यहाँ पे एडलविस फाइनेंस के बारे में। एक बहुत बड़े रेंज में घूमता हुआ फिर रहा है एक बहुत लंबे टाइम से। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो एक अभी के हिसाब से एक रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है 8890 का। बहुत ज्यादा जरूरी है 8890 के ऊपर एक क्लोजिंग दे जाना। जब ये क्लोजिंग देगा तो एक बहुत बड़े ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनेगा, जहां से हम लोग देखेंगे कि ये सीधा 100 के लिए यहाँ पे रेडी होता हुआ दिखेगा। मतलब 100 और 110 के टारगेट देखने को मिलेंगे।
कोई फ्रेश बाइंग की अगर सोच रहे हैं तो कोई भी करेक्शन देखने को मिलता है अपने को 70 के आसपास, या फिर और कोई डिप में देखते हैं तो 66 65 का तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस होगा, 60 का उसके पास जा सकते हैं और अच्छी खासी बाइंग मतलब रिवॉर्ड अपने को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बाइंग अभी के लिए मतलब इग्नोर करना बेटर होगा, क्योंकि एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, जो कि बहुत अच्छा खासा सप्लाई जो होने वाला है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ सकती है अपने को इंटरनल बेस में अंदर, क्योंकि लास्ट अपने 2-3 दिनों में देखा एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली और ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं फ्राइडे के सेशन में 18% का अपसाइड रैली देखने को मिला। तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बन सकता है, 90 के ऊपर ही स्ट्रांग होने वाला है। तो इस पे मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अभी के लिए बाइंग नहीं करना चाहिए, डिप में मिले तो बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब बात करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में कि इस वीडियो में बताए गए सारे लेवल्स एज एजुकेशनल पर्पस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, या फिर जो भी आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं आपकी मेहनत की कमाई होने वाली है। तो किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने। अगर आपकी स्टडीज के साथ मैच करती है या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं बाइंग के साइड में, अदरवाइज इग्नोर करना ही बेटर होने वाला है। बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा के बारे में। तो फ्राइडे के सेशन में जब हमने वीडियो शेयर किया था उसमें भी क्लियरली बोला किया था कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश है। लगभग 12% का अपसाइड रैली इसने दिखाया फ्राइडे के सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि अब इसको आप रडार में रख के चल लेना, क्योंकि अब ये फाइनली एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक कर दिया है और अब मुझे लगता है कि इसके अंदर बड़ी रैली बहुत जल्दी आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिल सकती है। तो प्लीज इसको रडार में रख के चलना, इसको मिस नहीं करना है। एक बहुत बड़ी रैली का एक कैंडिडेट बन सकता है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 230 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है 190 का, और सीधा यहाँ पे अपसाइड का जो टारगेट होने वाला है वो होगा 260 265 का पहला टारगेट। उसके बाद 280 से लेकर 300 के अपसाइड के टारगेट बड़े आसानी से अचीव करना चाहिए। तो रिलायंस इंफ्रा को अपने को रडार में रख के चलना है। कुछ लोगों के सवाल थे कि इंडिगो पेंट में क्या करना चाहिए। इंडिगो पेंट में एक ऊपर के साइड से एक अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, और जब ये यहाँ पे गया था तो उस समय भी हमने बोला था कि यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे आके यहाँ पे फाइनली इसने क्लोजिंग दिया है 1422 के आसपास। अब यहाँ पे देखें तो एक बढ़िया सा सपोर्ट लेवल निकल के आता है 1400 से लेकर 1350 का लेवल। इसके बीच में मुझे लगता है कि कुछ टाइम और यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है। तो अभी फ्रेश थोड़ा सा और डिप का वेट कीजिए, और वहां पे जब ये बुलिस कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो डेफिनेटली दोबारा से बाइंग के साइड में जा सकते हैं। बात करते हैं एमटीएनएल के बारे में। तो इसको भी हमने वीडियो में कवर किया था जब ये यहाँ के आसपास पहुंचा था। यहाँ के आसपास तो क्लियरली बोला था कि अब ये मंथली के बढ़िया रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। और फ्रेश बाइंग के लिए तो साफ साफ इग्नोर बोला था हमने। तो अब देखा हमने कि लगातार वहां से लोअर सर्किट देखने को मिले, और फाइनली जो स्टॉक ने यहाँ पे अपना हाई मारा था 101 का, वहां से ये अब सीधा लगभग हम लोग बोल सकते हैं आधा हो चुका है, और ये 60 के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखा है। 5% का लोअर सर्किट इसने फिर मारा फ्राइडे के सेशन में। तो मुझे लगता है कि बाइंग के लिए अभी वेट करना चाहिए। अभी और भी डाउनसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एमटीएनएल में। तो अभी मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग बाइंग की अभी कोई सलाह नहीं है, थोड़ा सा अभी अपने को और वेट करके चलना चाहिए। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च आपने आने वाले कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि वीडियो में नया होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक को यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ अपनी रिसर्च करनी चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लोग रीच आउट कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी आपके सजेशन है डेफिनेटली हम लोग सोचेंगे कि आने वाले वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।